नमस्कार, एमपी फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी की। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की पूर्व चीफ मिनिस्टर उमा भारती का एक विवादास्पद बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी हमारी चप्पल उठाती है। हम जो कहते हैं फाइल बनाकर वो लोग दे देते हैं, वही फाइल आगे बढ़ा दी जाती है। इसी पर तड़का लगाते हुए मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में कहा कि वल्लभ भवन में बैठकर रंगीन फिल्में दिखाई जाती हैं, फील्ड में जाएं तो काम समझ में आए। इन दो बड़े नेताओं की बातों को लेकर इसमें दिग्विजय सिंह की भी टिप्पणी आई थी कि अफसरों से इस तरह जो भी उनकी टिप्पणी रही, तो तीन लोग इसमें इन्वॉल्व हुए और इस बात से साबित होता है कि किस तरह अफसरशाही हावी हो गई है सरकार पर। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार पर हावी हैं मध्य प्रदेश के अधिकारी। नहीं सुन रहे मंत्रियों की बातें, विधायकों को कुछ नहीं समझते, जनप्रतिनिधियों का बुरा हाल है, कोई काम नहीं हो रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराए जाने पर। छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं जो अपने काम लेकर छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं और अपना फाइलें आगे बढ़वाने के लिए ये सिलसिला हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। लेकिन आज की तारीख में अधिकारी उन लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हैं और फाइलों के ढेर लगाते जा रहे हैं। एक जिला नहीं, दो जिला नहीं, हर जिले का यही हाल है। हालत यह है कि प्रभारी मंत्रियों के भी हाथ बंधे हुए हैं और वह भी कलेक्टर के कहे अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। 2 साल से मध्य प्रदेश और पूरे देश को कोरोना ने अपनी चपेट में ले रखा था। हम बात करेंगे डॉक्टरों की। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों का रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश के डॉक्टर कभी किसी भी अधिकारी की, किसी भी नेता की कोई बात नहीं सुनते और ना एक हाथ में इस्तीफा लेकर चलते हैं। कोई भी अधिकारी या नेता उनसे जब ऊंची आवाज़ में बात करता है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो वो सीधा अपना इस्तीफा मंत्री, नेताजी और अधिकारी के सामने रख देते हैं। पिछले 2 साल में कोरोना के काल में अधिकारियों ने डॉक्टरों के साथ मिलकर बहुत काम किया और लगता है उन्हीं की संगत का असर है कि अब अधिकारी भी नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से डरना या उनकी बात मानना भूल गए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। मीडिया से भी इस तरह तालमेल बिठा लिया गया है कि आज की तारीख में नेताओं के फोटो से ज़्यादा अफसरों के फोटो मीडिया पे दिखाई देते हैं। शुरुआत में कमीशन खोरी का खेल ऐसा चला कि पहले तो जनप्रतिनिधि कमीशन के लालचदाओं के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए और आज हालात ये हैं कि अफसर नेताओं की बात सुनने को तैयार नहीं हैं और नेता तिल मिलाकर मन मानकर कुछ नहीं कर पा रहे। आगे ऊपर शिकायत भी की जाती है तो उसका कोई असर अधिकारियों पर नहीं हो रहा है। अचानक से मध्य प्रदेश के अधिकारीगण इतने पावरफुल कैसे हो गए, ये सोचने वाली बात है। और इसका देखने में यह आया है कि पिछले 2 साल में सारी योजनाएं और सारे जो काम थे उन्हें छोड़कर पूरी तरह से सरकार और अधिकारी कोरोना पर अपना ध्यान दे रहे थे, जिसमें अफसरों को फ्री हैंड मिला हुआ था। अब जो अफसरों को फ्री हैंड दिया गया था उसे वापस लेना बहुत मुश्किल और टेढ़ी खीर साबित हो रहा है सरकार के लिए। अब अफसर पूरी तरह से फॉर्म में आ चुके हैं, वो अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अफसरों का ट्रांसफ़र होता है, वो वहाँ जाकर भी वही करते हैं। मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस बात को भांपते हुए कायदे में रहकर काम करने की चेतावनी मध्य प्रदेश के अधिकारियों को दे चुके हैं। बावजूद इसके क्या अधिकारियों पर कोई किसी तरह का असर हुआ, ऐसा नहीं लगता। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से अब बाबू राज आ चुका है, बाबुओं का राज चल रहा है और बाबू अगर कुछ करता है
तो उसकी शिकायत बड़े अधिकारी से की जाती है। बड़े अधिकारी भी सामने वाले की बात सुनकर वहीं उस बात को लिपापोती कर देते हैं और बाबुओं को फ्री हैंड देकर छोड़ दिया गया है। अब सरकार बाबू चला रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सरकार बाबू चला रहे हैं। और दूसरी तरफ पटवारी, जी हाँ, दूसरी तरफ पटवारी लोगों भी इतने ज़्यादा फ्री हैंड और इतने ज़्यादा पावरफुल बना दिए गए हैं कि ऐसा लगता है कि सांसद और विधायक से ऊपर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में सरकारी बाबू और पटवारी हैं, जिनकी इनसे ज़्यादा चल रही है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में सिंधिया गुट के जो मंत्री बनाए गए हैं उनके भी अधिकारी नहीं सुनते। मंत्री तो वह बन गए, लेकिन क्या सरकार में उनकी इतनी चल रही है? जी हाँ, तो सूत्रों का कहना है कि बिल्कुल नहीं, उन मंत्रियों की सरकार में बिल्कुल नहीं चल रही है। हाल पहले की तरह है, जिस तरह कमलनाथ सरकार में ग्वालियर के विधायक और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए थे, वही काम आज भी शिवराज सरकार में सिंधिया गुट के मंत्रियों के साथ हो रहा है। मध्य प्रदेश में अधिकारी मार भी खा रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में एक जगह की घटना है जहां अधिकारी एक मकान को तोड़ने गए तो वहां वकीलों ने अधिकारी को दौड़ा कर मारा। आगे अधिकारी, पीछे वकील भाग रहे थे। मध्य प्रदेश में अधिकारी मार भी खा रहा है, लेकिन वह किसी के सामने झुक नहीं रहा और अपनी मनमानी लगातार कर रहा है। नौकरशाही का मध्य प्रदेश में बोलबाला है। इससे अनभिज्ञ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं है। वो बार इशारों में तंज कसकर मंच से अधिकारियों को डांट कर, जी हाँ, आजकल मंच पे ही ऑन द स्पॉट फैसला करने लगे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वह अधिकारियों को मंच से ही निलंबित भी कर रहे हैं। बावजूद इसके अधिकारियों के कान के नीचे जूं नहीं रेंग रही और अधिकारी किसी भी तरह से मध्य प्रदेश सरकार से नहीं डरते।